और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया अलायंस की बिहार चुनाव को लेकर चल रही बैठक खत्म हो गई है। तेजस्वी आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी और उस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि रक्षाबंधन के बाद इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा के दौरान विशेष रूप से SIR को मुद्दा बनाकर विपक्षी खेमा जनता के बीच जाएगा। और जिस तरह से विपक्ष SIR को सत्ता पक्ष की साजिश करार दे रहा है, वोट की लूट बता रहा है, वोटबंदी बता रहा है, उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच प्रभावी तरीके से जाएंगे। और इस बिहार यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस बैठक में सब कुछ तय हुआ है। बैठक को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या जानकारी साझा की है, जरा वो सुनिए। हम महागठबंधन के सभी साथी, खास तौर पे जो बड़े नेता हैं दल के, राष्ट्र स्तर के जो नेता हैं, और हम भी खुद राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। चलिए, तो एक तरह से तय हो गया है कि चुनाव से पहले सत्ता पक्ष ने जो बिहार की यात्रा की है, जो माहौल बनाया है, और फिर दोबारा यात्रा की सत्ता पक्ष की ओर से तैयारी ऐसी सुगबुगाहट है, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी खेमा उनकी काट तलाश चुका है और चुनाव से पहले एक प्रभावी तरीके से राज्यव्यापी अभियान चलाकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है। हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, चुनाव से पहले राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान के लिए यात्रा का फैसला लिया है बिहार में इंडिया अलायंस की इस बैठक में, और तमाम बड़े नेता के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। और क्या इस बैठक में निकलकर सामने आई बात? देखिए, लगभग 2-2.5 घंटे ये बैठक चली थी। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी दीपा की। ये कह सकते हैं कि अब तक जितनी भी बैठक इंडिया गठबंधन की हुई है उसमें कुछ ठोस निकल के आया है, तो इस बैठक से निकल के आया है। बैठक से निकल कर ये आया है कि राज्य में जो 9 प्रमंडल हैं, चाहे तिरहुत हो, भागलपुर हो, मुंगेर हो, दरभंगा हो, इस सभी 9 प्रमंडल में एक बड़ी रैली की जाएगी और रैली में व्यापक जो है समर्थकों की और आम लोगों की भीड़ जुटाई जाएगी और इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वैसे जो हमें जानकारी मिल रही है कांग्रेस से कि शायद पटना के गांधी मैदान में इस अगस्त के आखिर में एक रैली होगी जिसमें खुद राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे। खैर, ये कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पर रैलियाँ की है, तो उसके बाद महागठबंधन के अंदर ही ये आवाज़ उठ रही थी कि आखिर जिस तरह से मोदी रैली कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसके काउंटर पार्ट में क्या किया जाए, तो उनकी समकक्षता में क्या किया जाए। तो फिर ये एक निर्णय आया है, बड़ा फैसला है, और इससे कहीं न कहीं महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपस में एकजुट होंगे और उनका। बिल्कुल, आपने एकजुट का बात किया तो ये जरूर पूछना बनता है कि अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं, बड़े बड़े नेता अलग अलग कार्यक्रम करते दिख रहे थे, तो ये आगे जो प्रोग्राम बन रहा है राखी के बाद, तो वो सभी एक मंच पर कार्यक्रम करेंगे या अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में ही अपना अपना दमखम दिखाएंगे? अब जो इनका कार्यक्रम बना है, 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस है। उसके बाद ये जो है सभी जितने भी 9 प्रमंडल है, जो जानकारी मिली है, जैसे हमने बात की कि सभी 9 प्रमंडल में रैली होगी, जिससे एक मंच पे दीपांकर भट्टाचार्य होंगे, तेजस्वी यादव होंगे। लालू यादव अगर स्वस्थ होंगे तो वो भी जाएंगे और साथ साथ राहुल गांधी भी होंगे, बाकी जो लोग रहते हैं। यानी एक मंच से एकजुटता का संदेश व्यापक स्तर पर दिया जाएगा और अलग अलग चूंकि बांका से लेकर बगहा तक और किशनगंज से लेकर कैमूर तक, ये सभी चारों कोन पे जो है महागठबंधन की रैली होगी। और जो जानकारी मिली है कि 15 सितंबर तक जो है या 20 सितंबर तक इस रैलियों को, जो रैली का दौर है, वो पूरा कर लिया जाएगा। चुनाव से पहले एक जनसंपर्क अभियान कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये कोशिश है। एक और चीज है, मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक हुई थी, उम्मीद है कि इसमें भी वो बातचीत रही होगी कि हम क्या साझे मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएंगे। तो इस अभियान के दौरान क्या सिर्फ SIR एक प्रभावी मुद्दा रहेगा या और भी मुद्दे होंगे?
देखिए, एसआईआर का मुद्दा उतना व्यापक नहीं है। अगर महागठबंधन इस चीज़ को समझ रहा है कि एसआईआर के ज़रिए हम लोगों को कनेक्ट कर लेंगे, तो बिहार में पिछले अब 2 ढाई महीने में ऐसी कई घटनाएँ घटी हैं, जिसको विपक्ष व्यापक तौर से उठा सकता है। जैसे अपराध का जो मामला है, बिगड़ते कानून व्यवस्था का जो मसला है, हालाँकि सरकार ने कार्रवाई की है, वो एक मसला, और इसके साथ-साथ नारी उत्पीड़न का मसला, ये एक ऐसा मसला है जिसको महागठबंधन उठा सकता है। दरअसल महागठबंधन को इस बात का डर लग रहा है कि एसआईआर के जरिए जो उसका जो टारगेटेड वोटर्स है, जो हम सीमांचल की बात करते हैं, कहीं उसको कहीं वहाँ पे ज़्यादा सफाई ना हो जाए, उसको इस बात का डर लग रहा है, इसीलिए उसने इस बात को उठाने का फैसला किया है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि निर्वाचन आयोग जब ये भरोसा दे रहा है, बिहार सरकार ये भरोसा दे रही है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम बाहर नहीं, उनको नहीं हटाया जाएगा, तो ये मुद्दा उतना प्रभावी नहीं होगा। हाँ, ये मुद्दा अब तब प्रभावी होगा जब अंतिम लिस्ट सामने आ जाती है और पता चलता है उससे दलित काफ़ी संख्या में हटे हैं, या फिर यादव हटे, या जो भी रहे, तब ये मुद्दा प्रभावी हो सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि चुनाव आयोग ऐसी कोई गलती करेगा। चुनाव आयोग पे भरोसा करना चाहिए। इन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाने का फैसला किया है, और उसके साथ साथ इनकी रैलियों में रोजगार का भी एक मसला होगा, क्योंकि महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग तेजस्वी को नौकरी मैन बताते हैं, तो इस मुद्दे पे भी वो लोग बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद प्रीतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जिस तरह की बातें सामने आ रही है, महागठबंधन की इस बैठक में एक ठोस निर्णय लिया गया है, और तमाम बैठकों में किस तरह से प्लानिंग चल रही है उसे गति दी जा रही थी, लेकिन अब प्लानिंग के बाद जमीन पर उतरकर किस तरह से जनता से संपर्क स्थापित किया जाए, विपक्ष के तौर पर किस तरह से सरकार के सामने सवाल खड़े किए जाए और उन सवालों को लेकर जनता के बीच किस तरह से जाया जाए, इसको लेकर प्लान बन गया है। और रक्षाबंधन के बाद तमाम गठबंधन के नेता साझा कार्यक्रम अलग अलग जिलों में करते नजर आएंगे। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का, और वहां इस मॉनसून सत्र सत्ता पक्ष पर किस तरह से सवालों की बौछार होगी, सरकार किस तरह से विपक्ष के सवालों की तैयारी कर रहा है, और विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष क्या तैयारी कर रहे हैं, सब बताएंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।